तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम डाल दें यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। तो कहीं पे भी हमने यूनिट डिजिट निकालना हो, इकाई का अंक निकालना हो, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, उसके बाद है 4 गुणा 5 डॉट 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 करके है, यहाँ पे है माना 57। तो इसका हमने क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकालना है हमने इसका, तो हमने क्या करना पड़ेगा, 1 का 2 से 2 हो गया, 2 3 6, 6 चौको 24। ठीक है, 24, उसके बाद यहाँ पे 24 आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 को 20, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। तो अब ये इसका क्या होते जाएगा, आगे जब मल्टीप्लाई होते जाएगा तो ये, क्योंकि यूनिट डिजिट तो ये निकल रही है ना, सबसे लास्ट वाली डिजिट तो ये है, तो इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास 1 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 डॉट 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 करके 93 है माना यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, 21, उसके बाद जो 21 होगा इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। ठीक है, 5 से उसके बाद 9 में करोगे तो कितना आएगा, 45, 5 × 9 45 आएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आगे जैसे मल्टीप्लाई करते जाओगे आप तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, 5 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे रूल ये कहता है कि 5 के साथ, ठीक है, 5 के साथ अगर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, कोई इवन या सम नंबर आ जाए, इवन या सम नंबर आ जाए, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर माना 5 के साथ अगर ऑड नंबर आ जाए या विषम संख्या आ जाए, ठीक है, विषम संख्या आ जाए, तो यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी, हमेशा उसकी होगी 5। ठीक है, तो एक ये हो गया रूल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 में आते हैं हम यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि 1 0 5 6, ठीक है, जहाँ पे भी अगर तुम्हारा किसी के ऊपर वर्ग में दिया है, कितनी भी संख्या, बहुत लंबी चौड़ी संख्या दी है, फिर भी अगर आपके नीचे जैसे माना ये है कि 1201 का वर्ग 35, इसका निकालना है हमने, क्या निकालना है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो आपने क्या देख लेना, सबसे पहले यहाँ चेक करना है, यहाँ पे अगर 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, 1 ही होगी, वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले ये है मेन। उसके बाद आपने देख लेना हर जगह, अगर कहीं पर लास्ट में 5 है, कोई ऊपर कितना भी हो, कुछ भी हो, यूनिट डिजिट उसकी 5 ही होगी। 6 है तो कुछ भी ऊपर वर्ग में दिया हो वही होगी, 6 ही होगी। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका, ये निकाल देते हैं, 1201, ऊपर है 35 वर्ग में, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 13 76 है, वर्ग में है 138 ले लेते हैं हम। ठीक है, 138 ले लेते हैं, उसके बाद फिर प्लस करके है, फिर है आपका 325, उसके बाद वर्ग में हमने ले लिया, कितना लेना है हमने, 39। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में किया, फिर प्लस में करने के बाद फिर हमारा क्या आ गया, ये लिया हमने, फिर उसके वर्ग में हमने क्या कर रखा है, 91। ठीक है, तो इसका हमने क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देख लो आप, यहाँ 1 है, अच्छा 1 है यहाँ, तो ठीक हो गया। यहाँ पे 6 है, यहाँ अच्छा, यहाँ पे रूल में क्या बताते थे, अगर 6 हो तो कहीं पे वही हमने यूनिट डिजिट उसकी निकाल देनी है। ये 6 है, यहाँ पे 5 है, अच्छा यहाँ पे 5 है, हमने वहीं पे नीचे लिख देना है प्लस करके 5। उसके बाद यहाँ पे 6 है, अच्छा वो जो रूल में बताया था 6, अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये करके पूरा आएगा 18। तो यूनिट डिजिट ये लेनी है हमने, इसका आंसर क्या हो गया, 8 आ गया यूनिट डिजिट। इस तरीके से हमने निकाल लेना। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, अगर ये हो तो सीधे आपने ये कर लेना है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे अगर माना यहाँ पे ये है, माना अगर ये तो प्लस में था, अगर माइनस में दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे माना मैं देता हूँ आपको 325 ऊपर 129 वर्ग में, ठीक है, माइनस 126 वर्ग में 28। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, 5 यहाँ पे हमने 5 नीचे लिख लिया, उसके बाद 6 है यहाँ पे, -6 बराबर कितना आएगा, अगर ये करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। तो -1 आएगा तो कभी भी ये देख लेना, आपकी नोट कर लेना, नोट है यहाँ पे कि कभी भी जो यूनिट डिजिट है वो माइनस में नहीं आती है। ठीक है, माइनस में कभी नहीं आती। तो अब हमने क्या करना है, माइनस में नहीं आती तो हमने क्या कहते हैं, इसको क्या कर लेना है, 10 में से क्या कर देना है,
माइनस कर देना, ठीक है, 10 में से माइनस कर देना, एक बात ये है, ठीक है। या तो जो ये 5 है उससे उससे आगे भी तो कोई संख्या होगी, इससे आगे भी तो कोई संख्या होगी ना, इससे आगे भी तो एक, जैसे 15 में से 6 गया, सीधे वैसे 9 आ गया। अगर इस तरीके से आप नहीं करते हैं तो यहाँ क्या कर लेना आपने, सीधे सीधे अगर आप ये नहीं करते हो तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, सीधे आपने -1 आया, 10 में से -1 किया, आपका आ गया प्लस का 9, तो 9 क्या है यहाँ पे, यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ गई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है, इसी का एग्जांपल हम समझ लेते हैं नीचे, और अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे करते हैं 11 20, इसका वर्ग 29, ठीक है, उसके बाद 36 का वर्ग 28, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है -6 है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे आंसर में, -6 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब जो हमने बताया था पहले, ठीक है, सीधे आप इसको क्या कर दो, 10 में से -6 कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 4 क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर पहले रूल में क्या बताया था आपको कि अगर 1 0 यहाँ पे 5 6 आता है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, यूनिट डिजिट वही रहती है, ठीक है। अगर बदलाव किस में होगा, तो बदलाव होगा तुम्हारा 2 3, किस में होगा 4 5 6, यहाँ तो आ गया 7 8 9, तो इनमें बदलाव होगा, ठीक है, इनमें होगा बदलाव। और ये डिजिट ये इसमें होगा, इसमें बदलाव होगा, ठीक है। अगर हमने यूनिट डिजिट किसी के लास्ट में अगर 9 है तो इसमें बदलाव होगा, तो क्या करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम एक, ठीक है, एक संख्या लेते हैं, ठीक है, 323 का वर्ग 63, ठीक है, 323 का वर्ग 63 है, ठीक है। अब हमने इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अब यहाँ पे रूल पे कुछ तो है नहीं, 1 नहीं है, 0 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसका, इसके लिए हमने क्या करना है, सीधे जो पावर है, पावर में हमने क्या करना है, पावर में हमने 4 से क्या कर देना है, भाग कर लेना है, ठीक है। भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद जो ये लास्ट वाली डिजिट नहीं है 3, तो इसमें इसके ऊपर क्या कर देना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर रख देना है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हमने क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है। अब ये है, माना हमने 330 का वर्ग में क्या है 63 है, इसको हम क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे इसको 4 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा अब हम 4 से भाग देते हैं इसमें, ठीक है। 4 किया 63 किया, तो 4 एकम 4 हुआ, कितना बचा 2 बचा, फिर 3, उसके बाद 4 पंचे कितना होता है, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, रिमाइंडर बचा हमारा 3, ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमने क्या बोल रखा है, रिमाइंडर अब हमने इसमें रख लेना है, जो 3 नहीं है यहाँ पे, इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, ये 3 रखेंगे। ये हो गया, इसको मैंने 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, भाग दे दिया हमने उसमें, ठीक है। तो 330 का जो भी है इसमें हमने क्या कर देना है, रिमाइंडर कितना आया है 3 आया है, ठीक है। इसको छोड़ो, ये यूनिट डिजिट है, इसको अब हमने 3 को 3 बार लिखना है। अगर ऊपर 4 होगा तो 4 बार लिख लेना है, इसको 3 बार लिखना है। उसको 3 3 9 9 3 27 27 है ना, 27। तो ये क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 7 होगी। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लेना है, 4 से पावर में भाग देके आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, मतलब अगर हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगर माना कहीं पे दे दिया हो आपको एक संख्या दे दी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे दिया आपको 77 का क्या दे दिया आपको 72 दे दिया, ठीक है, 77 का वर्ग 72। अब मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे 7 है, 7 यहाँ पे नहीं है 7, अब हमने क्या कर लेना है, इसको 4 से क्या करना है, इसमें भाग दे देना है 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा उसके 7 के ऊपर करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है उतनी बार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 72, 4 एकम 4, ठीक है, 3 बचा 2 बचा, उसके बाद 8 चौको 32, 8 बार कितने हो गया, ठीक है, 4 8 32। अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस केसेस में क्या करेंगे, कोई रिमाइंडर है ही नहीं यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, किससे निकालेंगे। तो इस केस में जो ये 4 हमने जिससे पावर को हमने क्या किया था, कट किया था, उसी को हमने 7 के ऊपर रख देना है, ठीक है। 7 के ऊपर 4 रख देना है इसी तरीके से, ठीक है। अगर पूरी बार भाग चले गया, रिमाइंडर बचा नहीं, तो अब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 इस तरीके से 7 जा 7 कितना हो गया 50। अब यहाँ पे ज़्यादा आप इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करते हो, यहाँ से सीधे डायरेक्ट इससे इसको कर लो। ननम कितना होता है 81 होता है, ठीक है, 81। तो क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट बराबर 1, जो ये है ये आ गया यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ गई इसकी, ठीक है। अगर आपके पास जो पावर दी है वो 4 से
पूरे रिमाइंडर बचता ही नहीं है, तो आपने क्या कर देना है, वही 4 को फिर इसके ऊपर पावर में रख के फिर उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। अगर रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर जो बचता है वो जो लास्ट वाली डिजिट है उसके ऊपर रख के उसको क्या करते हैं, उतनी बार मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 122 का वर्ग 63 प्लस 726 का वर्ग कितना हो गया 29 प्लस 127 का वर्ग कितना हो गया 164 ले लेते हैं, ठीक है। तो माना इसका अगर हमने क्या निकालना है, इसका क्या करना है, हमने यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमने क्या करना है, 2 जो हमने रूल में बताया था 1 0 5 6, ठीक है। ये तो है नहीं इसमें 2 में, तो हम 2 का ही निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर क्या होता है 63, 4 से डिवाइड करेंगे सरकम 4, 2 बचा 23। तो कुल मिला के रिमाइंडर इसमें 3 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 3 आया तो 2 के ऊपर 3 लिखते हैं हमने, ठीक है। तो कुल मिला के 2 को किस फॉर्म लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 ही आ गया इसका, ठीक है। प्लस करेंगे फिर 6, अच्छा 6 है तो ऊपर हमने देखना ही नहीं है ना, तो 4 से कुछ करना है, सीधे हमने 6 को नीचे लिख देना है। फिर 7 है, 7 यहाँ नहीं है, ठीक है। अब हम इसके लिए किससे करेंगे, इसको क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 से भाग करेंगे, ये यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं 64 ही लिख लेते हैं, ठीक है। 64, ठीक है। 64 करेंगे तो यहाँ पे 64 आएगा। उसके बाद क्या है, 4 से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 2 बचा 4 बचा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम सीधे कितना 6 चौको 24, ठीक है। 6 चौको 24, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो 4 हमने इससे भाग दिया था 4 से, वही 4 हम इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 7, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 49, 7 49। उसके बाद 9 9 81, तो इसका 1 हो गया, ठीक है। इसका 1 हो गया, 1 रिमाइंडर। फिर 8 प्लस 6 प्लस 1, फिर अब कितना हो गया, 8 में कितना 1 जोड़ने के कितना हो गया 9 हो गया, 9 में 6 15, 15 का क्या है, जो रिमाइंडर 5 है लास्ट वाला, उसको हम क्या ले लेंगे, रिमाइंडर जो बोल रहा हूँ, सॉरी रिमाइंडर नहीं, जो लास्ट वाली डिजिट है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसको हम, यही हमारी क्या है यूनिट डिजिट है 5, तो हमारा क्या आ गया 5 यूनिट डिजिट आ गया। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबा हो रहा है मेरे से, मैं इसको स्पीड में बढ़ा के आपको उसके बाद अपलोड कर दूँगा, फिर आप देख सकते हैं।